हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्पेसिस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। इसका फर्स्ट पार्ट है 20 के 20 के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर जो है वो 20 आए। तो ये जो सर्कल है इसमें प्राइम नंबर लिखने हैं और ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें हमने कंपोजिट नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो 20 को हमने ब्रेक करना है उन दो नंबर्स के अंदर कि उन दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो 20 आना चाहिए। तो 22 को डिवाइड करता है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर जो है वो 20 आना चाहिए। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो है वो 20 आता है। तो अब 2 को इसके डाउन में ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 10 को ब्रेक करते हैं दो नंबर्स के अंदर कि उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो 10 आए। अब 10 2 को डिवाइड करता है तो 2 लिख लेते हैं। अब 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर जो है वो 10 आए। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो है वो 10 आता है। अब आप हर रो में देखेंगे, हर रो में जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 20 आता है। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है, 20 आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। कि इसका मतलब है कि हर रो में जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो 20 आता है। प्राइम फैक्टर ऑफ 20 आर 2, 2, 5। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो 20 आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है 105 कि 105 को उन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, उन दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर जो है वो 105 आए। 105 जो है वो 5 को डिवाइड करता है तो 5 लिख लेते हैं। 5 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर जो है 105 आए। 105 को 5 पर डिवाइड कर लें तो 21 आता है। तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है। अब 5 को ऐसे डाउन में लिख लेते हैं। 21 को ब्रेक करते हैं। 21 3 को डिवाइड करता है तो 3 लिख लेते हैं। अब 3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर जो है वो 21 आए। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो 21 आता है। अब इसमें भी देखें कि हर रो में जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो 105 आता है। 5 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है 105 आता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है 105 आता है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 आर 5, 3, 7। इन तीन नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है 105 आता है। इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट 180। 180 एक इवन नंबर है। 2 जो है हर इवन नंबर को डिवाइड करता है तो हम 2 लिख लेते हैं। 2 180 को डिवाइड करता है। अब 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है 180 आए। 180 को 2 पर डिवाइड करके देखें तो 90 आता है। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है 180 आता है। अब 2 कैसे डाउन में लिख लें, 90 को ब्रेक कर लें दो नंबर्स के अंदर के उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 90 आना चाहिए। 90 को डिवाइड करता है तो 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर जो है वो 90 आए। तो 90 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो 45 आएगा। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है वो 90 आएगा। अब 2 को फिर ऐसे डाउन में लिख लें, यहाँ भी 2 को डाउन में लिख लें तो 45 को ब्रेक करते हैं उन दो नंबर्स के अंदर के उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 45 आए। अब 45 2 पर 45 डिवाइड नहीं होता तो 3 उसके बाद 3 आता है तो 45 3 को डिवाइड करता है तो 3 लिख लेते हैं। अब 3 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 45 आए। 45 को 3 पर डिवाइड करें तो 15 आता है। तो 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 45 आता है। अब 2 को ऐसे ही डाउन में लिख लें, 3 को भी डाउन में लिख लें, 15 को ब्रेक कर लें। 15 को डिवाइड करता है, 3 लिख लेते हैं। अब 3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो आंसर जो है वो 15 आए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 15 आता है। अब इस क्वेश्चन के भी हर रो को देखें कि हर रो में जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 180 आता है। ये देखें 2 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 180 आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 180 आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें
2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 180 आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये इन सबको मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 180 आता है। सो रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर ऑफ 180 2 2 3 3 5। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 180 आएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। कि इसमें गिवन नंबर होगा, उन दो नंबर का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये गिवन है 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये आप देख लें, कॉन्सेप्ट देख लें या फार्मूला जो भी आप कहें। ये देखें, ये ए है मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए लिख लिया। ये काउंट करें कितने टाइम है 1 2, ये 2 टाइम है तो इसकी पावर में 2 लिख दिया। ये देखें 1 2 3 तो ए की पावर में 3 लिख दिया। ऐसे ही ये क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये देखें 1 2 3 4, ये 4 टाइम 5 है तो 5 की पावर में 4 लिख दिया। 7 1 टाइम है तो 1 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसका सेकंड पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इनको भी ऐसे करेंगे। ये देखें 1 2 टाइम है तो इसकी पावर में 2 लिख लिया। 1 2 3 4 5 4 टाइम है तो इसकी पावर में 4 लिख दिया। 1 2 3 7 3 टाइम है तो इसकी पावर में 3 लिख दिया। ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में। ये क्या है, इंडेक्स नोटेशन। इन टर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन के एक्सपेंडेड फॉर्म से हम इंडेक्स फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये देखें, ये 3 को काउंट करें 1 2 3 4, 3 4 टाइम है तो 3 की पावर में 4 लिख देते हैं। 1 2 3 सॉरी ये 3 टाइम है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19। ये देखें 1 2 3 4, 11 4 टाइम है तो 4 लिख लेते हैं। उसके बाद 13 1 टाइम है तो 1 नहीं लिखेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 19 3 टाइम है तो 90 की पावर में 3 लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। के प्राइम फैक्टर को करें बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट पार्ट है 32 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें। 32 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। 16 को फिर 2 पर डिवाइड करें 8 आएगा। 8 को 2 पर डिवाइड करें 4 आएगा। 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 32 अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 2 इंटू 2। नेक्स्ट पार्ट है इसका 90 को 2 पर डिवाइड करें 45 आएगा। अब 2 के टेबल में 45 नहीं आता तो उसके बाद नेक्स्ट 3 है। 45 को 3 पर डिवाइड करें 15 आएगा। 15 को 3 पर डिवाइड करें 5 आएगा। 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है 1 1 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे 55 आएगा। अब 2 के टेबल में 55 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 55 नहीं आता, 4 के टेबल में भी 55 नहीं आता। उसके बाद 5 के टेबल में 55 आता है तो 5 11 ज़ा 55। उसके बाद 11 किसी भी टेबल में नहीं आता तो 11 1 ज़ा 11। इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 1 10 के हैं 2 5 11। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 1 1 5
115 5 पर डिवाइड होता है तो 23 ज़ा 115। 23 किसी भी टेबल में नहीं आता, 23 1 ज़ा 23। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 5 2 3। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ 2 2 5। 2 2 5 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो 45 आएगा। फिर 5 पर डिवाइड करेंगे 9 आएगा। 9 को 3 पर डिवाइड करते हैं 3 आएगा। 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 2 5 के हैं 5 5 3 3। उसके बाद है 540। 540 को 2 पर डिवाइड करें 270 आएगा। 270 को 2 पर डिवाइड करें 135 आएगा। 13 को 5 पर डिवाइड करेंगे 27 आएगा। 27 को 3 पर डिवाइड करें 9 आएगा। फिर 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 540 के हैं 2 2 5 3 3 5। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 1386। ये 2 पर डिवाइड होता है 693। फिर 2 के टेबल में 693 नहीं आता तो ये 3 के टेबल में डिवाइड होता है 231। उसके बाद 3 के टेबल में डिवाइड होता है 7 7 7 7 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 7 पर डिवाइड होता है 11। फिर 11 11 पर डिवाइड होता है 1। इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1386 के हैं 2 3 3 7 11। नेक्स्ट पार्ट है 2 2 0 5। इसको 5 पर डिवाइड करेंगे 4 4 1 आएगा। 3 पर डिवाइड करेंगे 4 1 7 आएगा। 3 पर डिवाइड करेंगे 49 आएगा। 3 के टेबल में 49 नहीं आता तो फिर 7 पर डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 7 1 ज़ा 7। इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 2 0 5 के हैं 3 3 5 7 9। इसका लास्ट पार्ट है 6 6 1 5। इसको 5 पर डिवाइड करेंगे 1 3 2 3। फिर 3 पर डिवाइड करेंगे 4 4 1। फिर 3 पर डिवाइड करेंगे 4 1 4 7। फिर 3 पर डिवाइड करेंगे 4 9। फिर 7 पर डिवाइड करेंगे 7 7 ज़ा 49। फिर 7 1 ज़ा 7। फिर इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 6 1 5 के हैं 3 3 3 5 7 7।